राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की शानदार जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा ने मुर्मू के आवास पर जाकर दी बधाई। नए राष्ट्रपति के लिए वोटों की गिनती पूरी। द्रौपदी मुर्मू को मिले 2161 वोट, वैल्यू 5,77,770। वहीं यशवंत सिन्हा को 1058 वोट मिले, वैल्यू 2,61,062 मिले। द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर दिल्ली में भाजपा कार्यालय पर जश्न की तस्वीरें सामने आई। नेताओं कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। ओडिशा के रायंगपुर में द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बांटे गए 20,000 लड्डू। 1 क्विंटल घी और बेसन से तैयार किए गए लड्डू। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर काशी के लोगों ने दिखाया उत्साह। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए किया हवन। संगम नगरी प्रयागराज में भी मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत के जश्न में डूबे लोग। कानपुर में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत पर मनाया जा रहा जश्न। भारी मात्रा में बनाई गई मिठाइयां, नतीजे आते ही शहर में बांटे गए लड्डू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव रंगरायपुर से डांस की तस्वीरें आई सामने। पारंपरिक अंदाज में जश्न मनाया गया। जीत के ऐलान के बाद लोगों में जबरदस्त खुशी की लहर दिखाई दी। द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव स्थित स्कूल से छात्रों के डांस की तस्वीरें भी आई सामने। देश की अगली राष्ट्रपति बनने की खुशी में छात्राओं ने किया डांस। छात्राओं के चेहरे पर दिखी खुशी। दिल्ली में भी राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिलने पर द्रौपदी मुर्मू के आवास से जश्न की तस्वीरें आई सामने। सरकारी आवास पर बनाए गए लड्डुओं से लोगों का मुंह मीठा किया गया। राष्ट्रपति पद के लिए मुर्मू की जीत के बाद लखनऊ के भाजपा दफ्तर में भी मनाया गया जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे कार्यकर्ता। सोनभद्र में आदिवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न। आदिवासी क्षेत्र में ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर मनाई गई खुशी। ढोल नगाड़ों के साथ पटाखे भी फोड़े गए। बांदा में द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति चुनाव में बम्पर जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी। भाजपा महिला मोर्चा ने गाना बाजाना कर मनाई खुशी। बुलंदशहर में राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की बम्पर जीत को लेकर समर्थकों ने जश्न मनाया। विधायक समर्थकों ने योगी और मोदी साथ में द्रौपदी मुर्मू जिंदाबाद के नारे लगाए। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत पर वाराणसी में जश्न मनाया गया। समर्थकों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पीलीभीत में भी बीजेपी ने मनाया जश्न। राष्ट्रपति की जीत, राष्ट्रपति पद पर जीत हासिल करने के बाद द्रौपदी मुर्मू को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष सहित बीजेपी विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिठाइयां बांटी। लखनऊ में भी द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाया गया। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की आवास से भी जश्न की तस्वीरें सामने आई। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की पहली आदिवासी और 15वीं राष्ट्रपति। आदिवासी समुदाय के इस संथाल जाति से है मुर्मू। एनडीए के साथ विपक्ष के कई दलों ने भी किया था वोट। द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को मिली दूसरी महिला राष्ट्रपति। 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी बनी थी देश की पहली महिला राष्ट्रपति। 20 जून 1958 को ओडिशा में मयूरभंज जिले में अपर बेड़ा गांव में हुआ था द्रौपदी मुर्मू का जन्म। आजाद देश में पैदा हुई द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं आदिवासी महिला राष्ट्रपति। झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। 2015 से 2021 तक करीब 6 साल रही इस पद पर काबिज। बतौर राज्यपाल निर्विवाद रहा मुर्मू का पूरा कार्यकाल। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा विधानसभा में 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं। पहली बार साल 2000 में वे रायरंगपुर सीट से चुनी गई थी, जो कि रिजर्व सीट है। साल 2004 में वे फिर से इसी सीट पर जीत हासिल कर आई थी। द्रौपदी मुर्मू बतौर विधायक 2 चुनाव जीती और एक में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2009 में उन्हें बीजेपी ने मयूरभंज लोकसभा सीट से मैदान में उतारा, लेकिन सफलता नहीं मिली। द्रौपदी मुर्मू तीसरे नंबर पर रही थी। इसके बाद 2014 में वे रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर 15,000 वोटों से चुनाव हारी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने करियर की शुरुआत बतौर टीचर की थी। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की।
द्रौपदी मुर्मू की स्कूली पढ़ाई गांव में ही हुई। साल 1969 से 1973 तक वे आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी हैं। मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो कि स्नातक की पढ़ाई करने के लिए भुवनेश्वर तक पहुंची थी। द्रौपदी मुर्मू की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बढ़ी और दोस्ती हुई। उसके बाद प्यार में तब्दील हुआ। द्रौपदी मुर्मू के पिता पहले श्यामचरण से द्रौपदी की शादी करने को तैयार नहीं थे। हालांकि वे बाद में मान गए थे, जिसके बाद मुर्मू को दहेज में एक गाय, एक बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए गए थे। द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा है। मुर्मू के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उनके परिवार के 4 मेंबर एक एक कर उन्हें छोड़कर चले गए। उनके 3 बच्चों और पति की मौत से वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू एक बैंक में काम करती हैं और उनकी शादी गणेश से हुई थी और एक रग्बी खिलाड़ी वे हैं। इतिश्री ने द्रौपदी मुर्मू के लिए कहा था कि वे एक खुली किताब की तरह हैं। द्रौपदी मुर्मू के जीवन में ब्रह्म कुमारी का विशेष स्थान है। वो शुद्ध शाकाहारी हैं। खाने में प्याज, लहसुन का इस्तेमाल वो नहीं करती हैं। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा की विशेष मिठाई चिन्ना पोड़ा बेहद पसंद है। द्रौपदी मुर्मू बेहद अनुशासनात्मक जीवन जीती हैं। सफेद साड़ी में नजर आने वाली मुर्मू भी पीएम मोदी की तरह ही रोजाना ध्यान करती हैं। कानपुर में 2 पक्षों में मारपीट। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे लात घुसे। पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत किया। रावतपुर के रोशन नगर की घटना। सहारनपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। आसपास के लोगों ने बमुश्किल दोनों को शांत कराया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोनभद्र में पुलिस का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। अवैध गिट्टी और बालू लदे ट्रक ड्राइवर से ली रिश्वत। ओबरा थाने में तैनात है कांस्टेबल विकास सिंह। प्रतापगढ़ के कंधई इलाके में हबीबी ने खोली राइफल चलाने की पाठशाला। नाबालिग युवकों से एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग कराई। फायरिंग की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद की। अमरोहा में युवक के अवैध पिस्टल से फायरिंग करने का वीडियो हो रहा वायरल। थाना गजरौला क्षेत्र का बताया जा रहा वायरल वीडियो। पीलीभीत में लाइव पिटाई का वीडियो वायरल। पशु बंधने को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों का पुलिस ने मामला शांत कराया। मामला दर्ज भी किया। चंदौली में अलीनगर थाने के कठोरी गांव में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट में दोनों पक्षों से 8 दर्जन लोग घायल हुए। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात। अमरोहा में 2 बाइक सवार युवकों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों युवकों में जमकर चले लात घूसे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। मारपीट का लाइव वीडियो वायरल। प्रयागराज में बुजुर्ग महिला के बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने। वीडियो में एक शख्स रबर के पाइप से बुजुर्ग महिला को पीटते हुए दिखाई दे रहा है। शाहजहांपुर के खुटार में मैजिक चालक ने सांड को मारी कई बार टक्कर। जान बचाकर भागा सांड। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। बागपत के नागेश्वर मंदिर में दानपात्र से चोरी। रुपयों की गठरी बांधकर ले गए चोर। लोहे की रॉड से चोरों ने तोड़ा दानपात्र का ताला। सीसीटीवी कैमरे में कैद लूट की वारदात। फर्रुखाबाद में कर्ज से परेशान पिता ने बेटी को गोली मार दी, खुद को भी इसके बाद गोली मारकर खुदकुशी कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में रैगिंग की शिकायत करना छात्र को पड़ा भारी। पहले सीनियर छात्र ने जूनियर को पीटा, उसके बाद टीचर ने भी जमकर पीटा। नाबालिग छात्र की बेरहमी से की गई पिटाई। हजरतगंज के नेशनल इंटर कॉलेज में कक्षा 9वीं में पढ़ती है छात्रा। टीचर ने छात्र को सीनियर के सामने मुर्गा भी बनाया। पिटाई की शिकायत को लेकर छात्र थाने पहुंचा तो कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने दिया आश्वासन। अमरोहा में युवक की करंट लगने से हुई मौत। खंभे में करंट की शिकायत बिजली कर्मचारियों को दी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मृतक के परिजन से बिजली कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करवाया। मऊ में हाई कोर्ट के आदेश पर 4 मकानों पर चला बुलडोजर। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में भारी पुलिस बल रहा मौजूद। गाजियाबाद में ज्वेलरी शॉप पर लूट की कोशिश नाकाम। एक शख्स ने बेटी और दामाद के साथ मिलकर दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर डाला। दुकान मालिक और कर्मचारी ने आरोपी महिला को पकड़ा। अन्य आरोपी भी हुए गिरफ्तार। फिरोजाबाद में संकी युवक ने अपनी पत्नी और साले की पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नीनावली गांव का मामला। नोएडा सेक्टर 39 पुलिस ने एक कुक्कू किया गिरफ्तार। घरों में घुसकर करता था चोरी। उसके पास से 3 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी समेत कई सामान बरामद। जीआरपी आगरा और सर्विलांस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 1,40,0882 मोबाइल किए हैं बरामद। लोगों को सौंपे चोरी और खोए हुए उनके मोबाइल।
शाजापुर में करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने बिहार से 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 10 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, मोबाइल फोन, आधार कार्ड बरामद। फोन से करते थे ठगी। लखनऊ में शराब के नशे में धुत कार सवार ने 4 लोगों को कुचला। आसपास के लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ा। आदिल नगर में हाजिर टिम्बर के पास ये मामला हुआ। गोरखपुर में शराब के नशे में धुत प्रॉपर्टी डीलर ने पत्नी और बेटे को कार से रौंदा। हादसे में बेटे की मौत हो गई, पत्नी गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में स्टाफ नर्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अस्पताल परिसर में सरकारी आवास में मिला नर्स का शव। गाजियाबाद में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर एक वकील को जान से मारने की धमकी मिली। मामला लोनी पूर्णिका सिटी का है। मेरठ में कसीनो के बाद जुआ घर पर छापा पड़ा है। पुलिस ने 35 जुआरियों को यहां से गिरफ्तार किया। देहरादून में बड़े फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ। एसटीएफ ने फर्जी कॉल सेंटर पर मारा छापा। एंटीवायरस के नाम पर विदेशी लोगों के साथ ठगी किया करते थे। आगरा में पुलिस ने खुले में शराब पीने पर कार्रवाई की है। पुलिस ने खुले में शराब पीने पर 1 दर्जन गाड़ियां सीज कर दी। मुजफ्फरनगर की भोपा थाना पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। कानपुर में बिल्डर हाजी वसी के बेटे की अवैध इमारत को ध्वस्त किया जाएगा। केटीए जल्द जारी करेगा ध्वस्तीकरण का नोटिस। अब्दुल रहमान की जाजमऊ में बनी बिल्डिंग अवैध घोषित। महोबा के ऑफिसर कॉलोनी के पास अशोकनगर में दिन दहाड़े सरकारी अध्यापक के घर में लूट की वारदात। नकाबपोश बदमाशों ने महिला को बंधक बनाकर लूट की। जांच के लिए टीम गठित। एटा में नकली घी और दूध बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी। मौके से बड़ी मात्रा में मिश्रित रिफाइंड तेल बना हुआ घी, ग्लूकोज पाउडर बरामद किया गया। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ललितपुर में नेशनल हाईवे पर ट्रक में अचानक से भीषण आग लगी। ड्राइवर और क्लींजर ने कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ऋषिकेश जा रही यात्री से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्रतापगढ़ में खेत में काम कर रहे किसानों और आकाशीय बिजली गिरने से किसान की हुई मौत। 2 अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से मौत के बाद परिवार में गुमराह। हरिद्वार में कनखल में बड़ा हादसा होने से टल गया। रक्षक चौराहे पर कावड़ियों की बाइक में लग गई आग। लोगों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। अमरोहा के गंगानगर गांव में नाव पलटने से 20 लोग गंगा नदी में डूबे। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से 19 लोगों को निकाला बाहर। एक महिला की तलाश लगातार जारी। बिजनौर में चलती स्कूल वैन से गिरकर एक छात्रा की मौत हो गई। अचानक वैन का गेट खुलने से हादसा हुआ। प्रयागराज में तालाब में नहाने गए 2 लड़के डूबे। मौके पर दोनों की मौत। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बरामद किया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली के शंकर नगर में डलमऊ पब्लिक स्कूल तक जाने वाली सड़क बदहाली का शिकार है। छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल प्रबंधन नहीं दे रहा ध्यान। बिजनौर में कोटावली नदी के रपटे पर फंसी रोडवेज बस। निजामाबाद से हरिद्वार शिव भक्तों को छोड़कर वापस आ रही थी बस। थाना मंडावली का पूरा मामला। झांसी में सांड ने पुलिस जीप को मारी टक्कर। बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। पुलिस की गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। औरैया में तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर लगने से ऑटो फिल्मी स्टाइल में पलटकर दूर जा गिरा। सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ढाबे में घुसा ट्रक। 2 लोग घायल हुए हैं। खैराबाद थाना इलाके की घटना। अमरोहा में ई-रिक्शा पर गिरा बिजली का पोल। ई-रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत। ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 91 पर बिजली के खंभे से टकराया ट्रक। करंट ट्रक में उतरने से चालक की मौत। रायबरेली में बेकाबू ट्रक ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराया। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत। बचरावा कस्बे के ओवरब्रिज की घटना। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हादसा। तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया। ट्रक ड्राइवर हुआ घायल। मऊ में 2 बाइक की आपस में भिड़ंत। एक बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत। एक गंभीर रूप से घायल हुआ। थाना सराय लखस्सी के रणवीरपुर बाजार का मामला। देहरादून में ईडी दफ्तर पर कांग्रेस का हल्ला बोल। सोनिया गांधी से पूछताछ का जताया विरोध। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन।
काशीपुर में भाजपा के प्रांत प्रशिक्षण वर्ग का हुआ समापन। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार शामिल हुए। लखनऊ में यूपी फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। इको गार्डन में 2 अहम मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लोकल यूनिवर्सिटी में जंगल से उतरकर आए जंगली तेंदुआ बच्चे के साथ घूमता दिखाई दिया। ग्रामीणों में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है। तेंदुए का बच्चों के साथ घूमते वीडियो सोशल मीडिया पर। घाटे में चल रहे देहरादून परिवहन निगम को 1.25 महीने में हुई है 4 करोड़ की कमाई। 4 धाम यात्रा से भी इस बार परिवहन निगम को हुआ है अच्छा खासा फायदा। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तहसील के जारा जिबली गांव को जाने वाला मार्ग बंद हुआ। मार्ग खोलने के लिए किसी ने सुध नहीं ली। ग्रामीण कर रहे हैं अस्थायी पुल का निर्माण। आगरा में ताजमहल पर बंदरों का राज। वजू करने की जगह पर बंदरों ने इसे घेरा। पर्यटकों को होती है बड़ी परेशानी। इटावा में सरकारी डॉक्टर्स की कमी के चलते स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हुई। पहले से डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे जिले में 10 डॉक्टर्स के ट्रांसफर होने के बाद सिस्टम गड़बड़ाया। उन्नाव में चकबंदी विभाग पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। चित्रकूट में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए खेतों में डाले गए आटे से बने बम। गाय के आटा खाने पर उड़ा जबड़ा। गंभीर रूप से घायल हुई गाय। गाजीपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बारिश से कहीं किसानों के खिले हैं चेहरे तो कहीं लोगों को मिल रही है गर्मी से निजात। वहीं नगर पालिका के दावों की खुली पोल। श्रावस्ती में बारिश होने के बाद किसानों के चेहरे खिले। किसानों ने खेतों में फिर से शुरू की धान की रोपाई। धान की रोपाई से खेत लहलहाने लगे। पौड़ी में बारिश के कारण नदियों में उफान। प्रशासन ने लोगों को नदियों के पास जाने से रोका। देर रात्रि बरसात से बेहाल वाराणसी। सड़कों पर जल जमाव से बढ़ी लोगों की मुसीबत। मुख्य सड़क से लेकर हर ओर पानी ही पानी। गोरखपुर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को और किसानों को राहत मिली। हापुड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जल भराव। 6 जुलाई को राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने समीक्षा करने के दौरान अधिकारियों को हड़काया था, लेकिन अधिकारियों ने इसकी सुध नहीं ली। चंदौली में हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली है राहत। किसानों के लिए बारिश वरदान साबित होगी। उत्तराखंड में 3 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार। हापुड़ में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली सारी शराब की दुकानों और मीट की दुकानों को अस्थायी तौर पर बंद किया गया है। दुकानों को त्रिपाल से ढकने का काम जारी है ताकि कांवड़ियों की नजर दुकानों पर न पड़े। सहारनपुर में हर हर महादेव की गूंज। कांवड़ मार्ग पर उत्सव जैसा माहौल है। कांवड़ शिविरों में भोले के भजन पर थिरक रहे हैं शिव भक्त। मधेश ग्रुप का ऑनलाइन ज्योतिष इंस्टीट्यूट का लखनऊ में हुआ शुभारंभ। मधेश ग्रुप के संस्थापक समीर त्रिपाठी ने बताया है कि इसमें कोई भी एस्ट्रो कोर्स सीखने के लिए कर ले सकता है एडमिशन। उम्र की कोई सीमा तय नहीं है। हम लोग यहाँ पे मेधस टावर में ज्योतिष ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमने खोला है और हम पूरे विश्व में ज्योतिष पढ़ाने का आज हमने एक मिशन शुरू किया है, जिसमें हम वैदिक और नाड़ी दोनों ही ज्योतिष की विधाओं का ज्ञान इसमें देंगे। हमारे पैनल पे एक सब बड़े बड़े ज्योतिष जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो जिनके पास जो बहुत ही क्वालिफाइड हैं, वो लोग पढ़ाएंगे। 1 साल के इस ऑनलाइन एस्ट्रो कोर्स में पहले 6 महीने वैदिक ज्योतिष और अगले 6 महीने नाड़ी ज्योतिष पढ़ाया जाएगा। कोर्स पूरा करने के बाद आवेदक अपना काम शुरू कर सकता है और इंस्टीट्यूट में फैकल्टी भी वो बन सकते हैं। पढ़ने के बाद जो भी स्टूडेंट होंगे वो अपना रोजगार भी इसमें ढूंढ सकते हैं पढ़ाने के उसमें, और हमारे ही इंस्टीट्यूट में एज टीचर भी अपने वापस ज्वाइन करने का ऑप्शन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।